यहाँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ। कॉन्फ्रेंस के जितने भी ऑनरेबल मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली हैं वो सब हैं, बाकी लोग आ नहीं पाए। लेकिन मेरे राइट साइड में सलमान अली सागर साहब, मोहिद्दीन मीर साहब, जस्टिस हसनैन मसूदी साहब, डॉक्टर सजाद शफ़ी साहब, यहाँ से हमारे एहसान परदेसी साहब, नज़ीर गुरेज़ी साहब, सैफुद्दीन शत्रु साहब, फारूक शाह साहब, हमारे अब्दुल मजीद लारमी साहब, हमारे इरशाद कार साहब, अल्ताफ़ कोल्लू साहब, हिलाल लोन साहब, रियाज खान साहब और अली मोहम्मद डार साहब हैं। हम सब आ सकते थे इधर, लेकिन हमने कोशिश की कि जितने भी अभी अवेलेबल एमएलएज़ हैं वो यहाँ आएंगे। दो तीन चीज़ों पे आपके साथ आज बात करनी है। पहले तो मैं अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बताऊंगा कुछ बातें, उसके बाद अगर कोई सवाल होगा मखसूस तो हम उसका जवाब देंगे, और बीच में मेरे जो कुलीग्स हैं वो भी इसके ऊपर बात करेंगे। पहले तो मैं आप सबको एक क्लियर बात बताना चाहता हूँ कि जो अशोक चक्र है वो एक नेशनल एम्बलम है, और ये सिर्फ स्टोन और पेपर की बात नहीं है, ये इस मुल्क की यूनिटी, इंटेग्रिटी का एक नमूना है। और हर एक सिटीज़न रिगार्डलेस ऑफ हिज रिलीजन, रिगार्डलेस ऑफ हिज बैकग्राउंड, इस चीज़ को रिस्पेक्ट करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारी जो पार्टी है वो फर्म है इसके कि जो हमारा अशोक चक्र, जो हमारा इस मुल्क का एम्बलम है, उसकी इज़्ज़त बराबर करनी है। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर कोई भी उस एम्बलम को मिसयूज़ करेगा या उसको किसी वहाँ जगह लगाएगा जहाँ नहीं लगाना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। इसके साथ एक बहुत अहम बात है कि जो कल दरगाह शरीफ आस्थान में हुआ, हम उसको कंडम करते हैं, क्योंकि वायलेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक न माना है ना उसको कभी सपोर्ट किया है। इसका तरीका बेहतर हो सकता था, बेहतर तरीके से उसको हैंडल किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया, क्योंकि इसमें रिलीजियस सेंटिमेंट जो हैं उसमें वो हर्ट हुए हैं। उसी के बरक्स कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए, वो अफसोस है। लेकिन उसके बदले उनके ऊपर एफआईआर और पीएसए की धमकी देना, मुझे लगता है वो बहुत सरासर गलत है, और हम उसको सरासर कंडेम करते हैं। कहना चाहूँगा कि इस मुल्क में और इस रियासत में जब भी आपने देखा होगा कि यहाँ जब भी फाउंडेशन स्टोन्स लगे हैं, किसी भी चाहे वो इस मुल्क के टॉप लीडर हो या इस रियासत के टॉप लीडर्स हो, कभी भी उनने फाउंडेशन स्टोन पे नेशनल एम्बलम का यूज़ नहीं किया है। तो क्या हमारी जो ये वीसी साहिबा है, क्या ये उन सब से ऊपर है? क्या ये उन सब से ऊपर है? क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है? तो मुझे लगता है कि या तो ये पुअर जजमेंट था और ये एक वायलेशन ऑफ लॉ है। तो इस पार्टी की और हम एमएलएज़ का डिमांड है कि उसका इमीडिएट डिसमिसल होना चाहिए ऑफिस से। वी डिमांड इमीडिएट डिसमिसल ऑफ द वाइस चेयरमैन ऑफ वक्फ बोर्ड। उसके साथ जो भी, क्योंकि एक वायलेशन ऑफ लॉ है, जो भी एक्शन हो अंडर लॉ उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। अब जहाँ तक इसकी बात करें, मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर बात बताऊंगा कि जो स्टेट एम्बलम का लॉ है, जो एक्ट है 2005 का, वो एम्बिगुअस है, और उसमें क्लियरली मेंशन है द एम्बलम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रिलीजियस पर्पसेस विदाउट एक्सप्लिसिट गवर्नमेंट परमिशन। तो यूजिंग इट ऑन अ फाउंडेशन इन अ रिलीजियस प्लेस अमाउंट्स टू इम्प्रॉपर यूज अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। अब इसके खिलाफ लॉ भी खिलाफ है इसके, और जो यूज़ है वो भी खिलाफ है, क्योंकि किसी भी जगह, किसी भी रिलीजियस जगहों पे ये यूज़ नहीं है। हम बार बार वही बात कर रहे हैं कि जो वीसी साहिबा है उसके खिलाफ इमीडिएट एक्शन होनी चाहिए और उसको उसके ऑफिस से डिसमिस करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो बहुत अहम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो ऑनरेबल मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली है, हम सब लोगों ने आपस में मीटिंग करके एक फ़ैसला किया है कि हम ऑनरेबल स्पीकर साहब को एक चिट्ठी भेजेंगे, और वो चिट्ठी हर किसी की तरफ से साइंड होगी, और हम उसमें एक हाउस कमेटी का मांग करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि कोई पॉसिबिलिटी है जिसमें हम हाउस कमेटी फॉर्म कर सके। जो भी बंगलिंग वक्फ बोर्ड में 2019 के बाद हुई है, वो चाहे हजरत बल में हो, एम्बेसमेंट में हो, हजरत बल में टेंडरिंग प्रोसेस में, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि टेंडरिंग प्रोसेस बाज़ाब्ता किसी के लॉ के हिसाब से नहीं हुई, दिया गया है, ऑनलाइन नहीं हुआ।
और दूसरा अलॉटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ वो किसी से पूछ के नहीं हुआ, खुद ही जिसको जिसकी पसंद थी उसको दे दिया। हम चाहते हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी हो और इसमें क्लियर हो। इसी के लिए हम डिमांड करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे पॉसिबिलिटी कि एक हाउस कमेटी बने, जिससे हम, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो सेंट्रल कश्मीर हो, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर में जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो जम्मू की भी हो, जिधर जिधर ज़ियारतों पे टेंडरिंग प्रोसेस नहीं हुई है और बंगलिंग हुई है और अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, हम चाहते हैं कि उसके ऊपर एक कमेटी बने जो इसको इन्वेस्टिगेट करे और उसके बाद जितनी भी धांधलियाँ हुई हैं उसको बाहर आए। क्योंकि इसके साथ मैं एक बहुत अहम बात करना चाहूँगा कि ओडिशा हाई कोर्ट में दिसंबर 7, 2024 में भी एक PIL दर्ज हुई थी बाय गजम बेस्ड NGO हाईलाइटिंग रिपीटेड वायलेशन ऑफ द एक्ट, और उसमें भी हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियरली मेंशन किया था कि जो एम्बलम है उसको मिसयूज होने पे वो एक्ट करता है वायलेट और उसके ऊपर सज़ा होनी चाहिए। तो ये एक अहम चीज़ है जिस पे मैं आप सबको बुलाया गया था। हम समझते हैं कि जो कल हुआ वो अफसोसनाक है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट था वो अफसोसनाक है, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि शेर कश्मीर साहब की वक्त से जब भी हज़रत बल दरगाह में जब भी काम हुआ, आज तक कभी भी उधर कोई भी फाउंडेशन स्टोन, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब हो, चाहे वो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती साहिबा हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला साहब हो, कभी भी दरगाह आस्थान पे या किसी भी आस्थान पे फाउंडेशन स्टोन नहीं लगी। तो ये किस मकसद से किया गया? क्या जानबूझ के ये किसी तरीके से रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के तरीके से हुआ? उस चीज़ पे भी हमें गौर व फिक्र करनी है और हमारी डिमांड होगी कि पुलिस इस पे एक्शन ले, मिसयूज़ और जो वायलेशन हो उस पे एक्शन ले, और जो कल वहाँ एक इंसिडेंट हुआ उस पे PSA की जो धमकी दी गई उससे पता चलता है कि ये लोग सिर्फ इंटिमिडेट करना चाहते हैं और किसी तरीके से कश्मीर के लोगों को ये किसी तरीके से इंटिमिडेट करना चाहते हैं और गुंडागर्दी करना चाहते हैं, जो और सबसे बड़ी अफसोसनाक है, रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं। मैं फिर से वो बात को रिपीट करूंगा कि जो वायलेंस हुआ, जो वहाँ हुआ, वो होना नहीं चाहिए, लेकिन उसको सबको, पूरे कश्मीर को दहशतगर्द बनाना और उनको कहना कि ये दहशतगर्द और टेररिस्ट है क्योंकि ये रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुआ है। इसके बरक्स की VC साहिबा माफ़ी मांगती कश्मीर के लोगों से कि एक रिलीजियस प्लेस पे उनकी सैंटिटी को ब्रेक किया, वो उनको दहशतगर्द करके उनके ऊपर PSA लगाने की धमकी देती है। हम उसका पुरजोर तरीके से मजम्मत करना चाहते हैं और यही चीज़ ओपनिंग है। अगर किसी को कोई सवाल होगा से ही बहुत तफसील से, और उसके बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने और ज़ाती तौर हमने अलग अलग मौक़ों पे ये कल से बात की है, मगर बेहतरीन तरीके से चीफ मिनिस्टर उमर साहब ने बिलखुसूस क्लियरिटी से बोला है। मेरा इसमें यह है कि इस चीज़ में जो कल हंगामा राय हुई है, इससे पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के बिलखुसूस मुसलमान जो लोग हैं उनके जज्बात जो है मजरूह हुए हैं, उनके दिल को ठेस पहुंची, और एक ही रिस्पॉन्सिबल इसके लिए है, वो चेयरपर्सन साहिबा है। एज अ वुमेन हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम सभी, हमारे घर में भी हमारे कलीग्स भी, हम अपनी जो बहनों की माओं की रिस्पेक्ट करते हैं, हम उस हिसाब से रिस्पेक्ट करते हैं, बट ये बात हमारे दीन की है, मजहब की है, हमें इंश्योर करना चाहिए कि रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट ना हो, पहली बात। दूसरी बात, कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि ये शायद प्री प्लान्ड है। आज का जो माहौल है, मुझे लगता है, मेरी राय है कि इलेक्शन का माहौल है मुल्क में, किसी किसी जगह पे बिहार के इलेक्शन को दिमाग में रखा जा रहा है, एक फ्लेयर अप किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसको बिहार इलेक्शन के लिए एक्सप्लॉयटेशन का एक समा बनाया जा रहा है। तो इसका फायदा किसी और को हो जाए, लेकिन यहाँ के लोगों को दोस्त दबाव से FIRs के नाम पे, PSAs के नाम पे दबाया जाए, नेशनल चैनल पे डिबेट बन जाए, आनंद रघुनाथन जैसे और बाकी जो इनके वहाँ ये जो 9 जो राइट विंग एक्टिविस्ट होते हैं उनके लिए फॉर्डर बने ये। और औकाफ का जो पहले दिन से रहा है, जो तनवीर साहब ने बड़ी बेहतरीन तरीके से कहा और मैंने भी कल बहुत प्रेस में कहा है, शेर कश्मीर ने खुद को वहाँ एक उस दरबार की खाक समझ के काम किया और खादिम समझ के काम किया है, आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ के काम किया, और वही हर एक कश्मीरी करता है, इरेस्पेक्टिव वो किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से है, इरेस्पेक्टिव किस पॉलिटिकल पार्टी से है, चाहे वो किसी भी अदर देन BJP किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद साहब भी क्यों न थे, जिनका हमने मेंशन शायद यहाँ भूल गए भी करना, वो उमर साहब का खास तौर पे, क्या महबा जी भी थी,
शेर कश्मीर का जो प्रेसिडेंस था, जो शेर कश्मीर ट्रेडिशन स्टार्ट किया हुआ था, वहां नेम प्लेट नहीं लगना चाहिए। अगर वहां कोई आवाज है, अगर वहां कोई नाम है, अगर वहां कोई जहनियत है, तो सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गूंजेगा उस दरबार में, और किसी का नहीं, और किसी का नाम वहां नहीं होना चाहिए। हमारा कंसर्न यही है। मैं यही कहूंगा कि जो इसको पॉलिटिसाइज कहते हैं, पॉलिटिसाइज नहीं करना है। पॉलिटिसाइज इन्होंने किया, इन्होंने दस्तारबंदी बंद की, जो हमारा ट्रेडिशन 100 सालों से है, आसान में दस्तारबंदी करना। इन्होंने ये समझा कि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जाएंगे, यहाँ बाकी सियासी पार्टियों के लोग जाएंगे। इन्होंने कंट्रोल किया, बीजेपी ने अपनी चेयरपर्सन साहिबा के थ्रू कंट्रोल किया यहाँ के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, चाहे वो जितनी दरगाहें की। ये बहुत बड़ी बात है, ये समझने की बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है आपको? आपने वक्फ का चेयरपर्सन किसी और को बनाया हुआ है, जबकि यह इलेक्टेड गवर्नमेंट है। लेट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डिसाइड वक्फ का चेयरपर्सन कौन होना चाहिए। लेट इलेक्टेड गवर्नमेंट डिसाइड, लेट कैबिनेट डिसाइड चेयरपर्सन कौन होना चाहिए, सो दैट वो यहाँ के लोगों के उमंगों के हिसाब से काम करे। चाहे दस्तारबंदी करनी है नहीं करनी है, यहाँ के नुमाइंदे डिसाइड करेंगे। तो मैं अपने देखिए चीफ मिनिस्टर, मैं आखिर में कहूंगा क्योंकि तनवीर साहब ने कंक्लूड करना होगा। चीफ मिनिस्टर बहुत विजडमफुल आदमी है। हमने उनको कहा था अंदर जाएंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने काफी इंसिस्ट किया कि नहीं, अभी यहाँ काम चल रहा है। वो डिसेंट आदमी। और सबसे बड़ी बात आखिर में ये कहना चाहूंगा, दरगाह हज़रत बल के बारे में पूरे आलम को, पूरे मुसलमान को, पूरे जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को, बिलखसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी शेर कश्मीर ने, हमने जाने दिए इसके लिए, हमने एजुकेशन लड़ी है इसके लिए जब मोए मुकद्दस चोरी हो गया था। तो इसके लिए मैं यही कहूंगा कि सियासी तमाशा बंद होना चाहिए, माफी मांगी जानी चाहिए, जिसे भी गलतियों की माफी मांगी जानी चाहिए। सियासत का अखाड़ा बहुत मिलेगा, सियासत के लिए हम तैयार हैं। शुक्रिया।